हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे डिजिट्स जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एरर के बारे में बात करेंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस सेकंड चैप्टर का। अभी एरर इन मेजरमेंट, हम जो मेजरमेंट करते हैं, जो हम मापते तोलते हैं, उनमें क्या क्या एरर आते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं। तो गलतियों को हम लोग क्या कैसे बताते हैं? गलती का मतलब क्या होता है कि जो असली वैल्यू थी और जो हमने मेजर की, उनका जो फर्क होता है, हम जिसे आम भाषा 19-20 का फर्क बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एरर। जैसे हमने मापा, कुछ भी मेजर किया, जैसे हमने एक टेबल है, एक टेबल की जो साइड है वो मापी, असली में तो उसकी वैल्यू 20.5 सेंटीमीटर थी, लेकिन मैंने जब स्केल से मापा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 ही मापी। तो मैं पॉइंट जो 5 है वो माप नहीं पाई अपने स्केल से। तो वो जो डिफरेंस है 20.5 और 20 का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, गलती बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसका जो वैल्यू आती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम लोग मेज की साइड माप रहे हैं, वो 20.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 20.5 सेंटीमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। किसकी वैल्यू है? मेज की साइड की वैल्यू है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी में जो मैंने मेजर की है, उसमें जो गलती आई है, उसको हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अभी कुछ आ रही है, कल को कुछ और आएगी, तो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। ये हमारा डेफिनेशन है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीधा सीधा अगर वैसे भी अगर कोई पूछ भी लेता है एरर को डिफाइन करो, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये ज्यादा आसान तरीका है। तो हम लोग फॉर्मूला से जब समझाते हैं तो हमें समझने में भी आसान लगता है और लिखने में भी आसान लगता है। और कोई पूछता है एरर क्या होता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जितना फर्क होता है, उसको हम लोग एरर बोलते हैं, उसे हम गलती बोलते हैं। उसके बाद हम लोग एक और टर्म के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे बार बार। हम अपने एक्सपेरिमेंट में ज्यादा बात करेंगे, वो बात है लीस्ट काउंट की। और लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट जैसे कि आपका जो स्केल होता है, जो आप यूज करते हो, स्केल में जो सबसे छोटा वैल्यू जो आपका स्केल माप सकता है, उसे हम स्केल का लीस्ट काउंट बोलेंगे। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और काउंट का मतलब होता है माप। सबसे छोटा माप जो जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट माप सकता है, उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। यहाँ पे वही लिखा, देखिए, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब माप। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका डिवाइस होता है जिससे आप मापोगे, जैसे मैंने अभी फुटा यानी स्केल का बताया, तो उसको हम लोग यहाँ पर मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा सबसे छोटा मेजरमेंट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि आपने अपना स्केल देखा होगा, यहाँ पे 0 से 15 लिखा होता है, यहाँ 0 लिखा होता है, फिर 1 2 3 4 5 और 15 तक होता है। और यहाँ पे 0 और 1 के बीच में ऐसे छोटे छोटे 10 लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां आएगा, 6 7 8 9, 9 के बाद 10वां आएगा। तो ये सबसे छोटा जो हमारा स्केल मेजरमेंट कर सकता है, वो कितना है? वो देखिए, ये 0 और ये जो पहला डंडा है उसके बीच का है। तो ये क्या होता है? वो उसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। लीस्ट काउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एरर। कितने टाइप के होते हैं एरर? एरर 4 तरह के होते हैं, 4 तरीके से हो सकते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंट एरर। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमने स्केल लिया था, स्केल ही खराब है,
स्केल में ही प्रॉब्लम है कि गलत गलत, इसमें हमारे जो मेजरमेंट है वो गलत है। यहाँ पे एक यहाँ ना हो के किसी ने गलत प्रिंट कर दिया, एक यहाँ या यहाँ लिख दिया, या फिर क्या है टेढ़ा मेढ़ा सा है, टूटा हुआ है, जगह जगह से सही सही से हम उससे नहीं माप रहे, उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। उसके बाद सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में मतलब कि हमने टेक्निक गलत यूज किया है, इस स्केल को मैंने ढंग से नहीं रखा, टेढ़ा मेढ़ा रख दिया, जिससे जो है वो जो मेरी मेजरमेंट है वो गलत आ रही है। फिर रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है कि रैंडम का मतलब कि जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर आ गए, जैसे गर्मी बहुत हो गई, गर्मी बहुत हो जाने की वजह से जो हमारा जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हम मापने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर बहुत ही तूफान आ गया, या फिर मेरे कुछ भी ऐसा एनवायरमेंट की वजह से हो गया जिसकी वजह से एरर आ रहा है, उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। उसके बाद आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब क्या हो सकता है कि मेरे मेरे देखने में प्रॉब्लम है, मेरे को चश्मा लगा हुआ है लेकिन मैं चश्मा लगा के नहीं देख रही हूँ, तो मुझे गलत दिखाई दे रहा है, या मुझे कुछ डिजीज है, मैं कुछ बीमार हूँ, तो मैं ढंग से नहीं देख पा रही हूँ, या फिर मैं गलत ही देखती हूँ, ये सिर्फ पर्सनल एरर में आता है। उसके बाद ये सब कुछ छोड़ते हुए आगे हम चलते हैं मेन मुद्दे पर, वो है कैलकुलेशन ऑफ एरर। एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभी देखो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम लोग एरर को कि कितना हमारी गलती हो सकती है उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको भी हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें देखने हैं। सबसे पहला डेफिनेशन आता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का दूसरा नाम ट्रू वैल्यू भी है, यानी कि जो सही वैल्यू भी है। और ट्रू वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को हम निकालते कैसे हैं, मीन वैल्यू से निकालते हैं, मीन या फिर एवरेज। ये आपने गणित में पढ़ा है, एवरेज मीन इसको। और ये आप कैसे निकालते थे, जैसे इसको हम हिंदी में औसत बोलते हैं। जैसे आप क्या करते थे, जैसे कि आपके क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 के मैथ्स में जो गणित में जो वो हैं अंक आए हैं वो अलग अलग आए हैं, तो आप क्या करते हो सभी बच्चों के जो नंबर है मार्क्स है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय बटा में क्या कर देते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हो। जैसे 10 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 10 लिख देते हो, सबके मार्क्स ऐड कर देते हो, तो वो जो नंबर आता है हम बोलते हैं कि औसत औसत पे ये नंबर हमारी क्लास में स्टूडेंट्स के आए हैं, ऑन एवरेज ये स्टूडेंट के नंबर आए हैं। तो इसको हम एक और मैथमेटिकल टर्म से लिखते हैं, इसको समेशन बोलते हैं। इसको देख के घबराना नहीं है, शायद आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बट ये इस तरह से लिखते हैं इसको। समेशन का मतलब क्या है, सब कुछ ऐड होता जा रहा है जो इसके बाद आएगा। जैसे यहाँ पर और वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी ए आई, और आई की वैल्यू चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। यहाँ पर अगर हमने 10 लिया था तो यहाँ पे 10 तक, तो क्या होगा, पहले हम 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, समेशन का मतलब क्या, ऐड करो, तो बीच में हमने एडिशन का प्लस का साइन लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2, फिर प्लस ए 3, तो फिर 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब क्या है, सारी चीजें ऐड होती जा रही है और डिवाइडेड बाय में n। तो यही फॉर्मूला लिखने का आसान तरीका है, इस पे ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं लेने हैं इसके बारे में, बस ये तरीका है मैथमेटिक्स में, गणित में हम यूज करते हैं। उसके बाद हम एरर कैलकुलेट करने के लिए पहला पहला हम जो एरर निकालते हैं वो हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। इस एरर को हम एरर भी बोलते हैं, मेन एरर। इसका नाम ये भी है कि अगर हम एरर की बात करते हैं तो हम एब्सोल्यूट एरर, अगर हम जनरल टर्म्स में बोल रहे हैं, आम भाषा में बोल रहे हैं, तो हम एब्सोल्यूट एरर की ही बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर कोई पूछे कि एरर क्या है तो आप बोलते हैं ना, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो फर्क है उसे हम एरर बोलते हैं। तो जो मेन एरर है वो एब्सोल्यूट एरर है। और एब्सोल्यूट एरर हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये जो ट्रू वैल्यू थी इसको हम ए मीन भी बोल रहे हैं। मीन में से हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी वैल्यू आई है उसको घटा देते हैं, तो वो एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। तो हमने क्या किया, ये जो मीन लिया है ना, इसको हम बोलते हैं ये ही सही वैल्यू है। अभी नाम देखिए क्या लिखा है, ट्रू वैल्यू, जो हमारी
सही वैल्यू है वो भी क्या है, यही है। तो अभी देखिए ये हमने सबने ऐड कर दिया, इसी को ही हम लोग क्या मानते हैं, सच मानते हैं। जो मीन आता है हम उसी को ही सच मानते हैं। तो उसमें से हम अगर कोई भी वैल्यू घटा देते हैं तो हम उसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। उसके बाद एरर इन मेजरमेंट जब भी हम निकालते हैं, अगर हम क्या करें, A1 में एरर निकालना है तो क्या करेंगे, मीन में से घटा देंगे। मीन में से घटा देंगे वो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा किसमें, A1 में। ऐसे ही A2 में से A2 को मीन में से घटाएंगे तो वो किसका एरर आ जाएगा, A2 का एरर आ जाएगा। इसी तरह से, और ये डेल्टा, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ये ट्रायंगल सा जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा A1 एरर को हम बताने के लिए इस डेल्टा का यूज करते हैं। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन का मतलब वही है, सारों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय नंबर कर दो। तो अभी ये जो डेल्टा A1 आया है, ऐसे ही सारे डेल्टा जब निकल जाएंगे, जैसे हमने ऊपर 10 का एग्जांपल लिया था, A1 A2 A3 और 10 तक सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। यानी सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल दिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय में मीन वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर कौन सा है, एब्सोल्यूट एरर हमने ऊपर निकाला था, ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, ये जो पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, मीन वैल्यू में से अगर मेजर्ड वैल्यू घटा दें और डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कर दें तो हमारा फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर आ जाता है। तो इसको हम डेल्टा ए बाय ए से भी बता देते हैं आसानी से, आसान करने के लिए। उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को 100 से गुणा कर दें तो ये क्या निकल जाएगी, उसकी परसेंटेज निकल जाएगी कि कितना एरर आया हमारे मेजरमेंट करने में, 10% आया, 20% आया। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है, एक एक पर्सन है वो क्या करता है, टेबल की साइड को 5 बार मापता है स्केल से, और 5 बार मापता है तो उसके 5 माप आ जाते हैं, वो इस तरह से है, वो 5 के 5 माप उसने बता दिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे स्टेप जो हमने पीछे लिखे हैं उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम पहला है, हम लोग पहला क्या पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है ट्रू वैल्यू बताओ या मीन वैल्यू बताओ। तो मीन या ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है कि इन पांचों के पांचों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो पूछ रहा है फाइंड एरर इन ईच मेजरमेंट। तो हर एक मेजरमेंट में कितनी एरर है ये निकाल रहे हैं। तो हर एक में कितनी मेजरमेंट में जो एरर है वो निकालने के लिए हम उसको मीन से माइनस कर देते हैं, मीन से घटा देते हैं। तो डेल्टा x1 x मीन माइनस में x1 लिख दिया हमने। तो उसके बाद देखिए क्या है, हमारा जो मीन वैल्यू आया था वो 50.118 आया था, उसको हम x1 में से घटा रहे हैं और यहाँ पर क्या आया, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद देखिए 50.118 माइनस 50.130। अभी क्या है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो यहाँ पे आपको माइनस नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोड लिखा हुआ है। और आपको पता ही है मोड में जब भी हम चीजों को लिखते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इस तरीके से हमने सभी के सभी वैल्यूज निकाल लिए हर एक मेजरमेंट में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो क्या पूछता है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, जो ये एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं इनका मीन निकाल दो। तो इनको मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी को जमा कर देते हैं, डेल्टा x1 x2 से लेके x5 तक, और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, बटे में 5 लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, 5 से भाग कर दिया तो हमारा जवाब आ गया। उसके बाद परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है यानी डेल्टा ए मीन, इसको मीन वैल्यू से यानी ट्रू वैल्यू से बटा में लिख के और 100 से गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाता है। इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, ये सॉल्व करेंगे सभी और मुझे अपने जवाब फटाफट से बताएंगे। आई होप सभी को क्लियर है जो भी आज का टॉपिक रहा।
तो आज का टॉपिक में हमने एरर के बारे में पढ़ा। एरर में क्या होता है, हम लोग बात क्या करते हैं एरर की। एरर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो फर्क है उसे हम एरर बोलते हैं। लीस्ट काउंट के बारे में बात करी, जो सबसे छोटा मेजरमेंट जो हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे सकता है उसे हम लीस्ट कहते हैं। सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब माप, सबसे छोटे माप को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर के दी थी, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, एरर की कैलकुलेशन कैसे की जाए। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, जो प्रोबेबल का मतलब होता है संभव, जो सबसे ज्यादा संभव वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, औसत वैल्यू होती है। तो इसका औसत निकालना सभी ने पहले सीखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में गणित में, तो उसका यूज करेंगे वो मीन वैल्यू का। और पहला हमने क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन वैल्यू में से जब हम वैल्यू को घटाते हैं उसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, हम सारे के सारे एरर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, उसे हम लोग सारी की सारी मेजरमेंट में जितनी भी नंबर ऑफ मेजरमेंट है उसे बटा में लिख देते हैं। जैसे कि डेल्टा A1 A2 A3 और अप टू AN, मतलब जितनी भी है 8 है 10 है जितनी भी है लिख के डिवाइडेड बाय जितने नंबर है 8 है 10 है वो लिख देते हैं। उसके बाद रिलेटिव एरर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया था इसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। और इसको अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा।